हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए भारत का पहला mRNA टीका किस संस्था ने विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, पुणे ने mRNA टीका विकसित किया है। यह भारत के पहले स्वदेशी mRNA वैक्सीन उम्मीदवार को चरण पहला और दूसरा मानक नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। mRNA आधारित टीके वैज्ञानिक रूप से एक आदर्श विकल्प है जो तेजी से विकास की समय सीमा के कारण एक महामारी से लड़ने की क्षमता रखते हैं। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, एरिक युवान को टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। उन्होंने वेबएक्स पर एक कोडर के रूप में शुरुआत की और जल्द ही अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में के निर्माण के लिए अलग हो गए। जूम का सॉफ्टवेयर 2013 में जारी किया गया था जो कई भुगतान स्तरों के साथ साथ विभिन्न आकार के संगठनों के लिए एक मुफ्त बुनियादी सेवा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा हीरोज ऑफ 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, राहुल दुबे को टाइम मैगजीन द्वारा हीरोज ऑफ 2020 नामित किया गया है। यह भारतीय अमेरिकी राहुल दुबे ने 1 जून को वाशिंगटन डीसी में अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे जिसमें 70 से अधिक प्रदर्शनकारी थे जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी कार्रवाई ने उन्हें एक स्थानीय नाम बना दिया और अब उन्हें टाइम मैगजीन द्वारा हीरोज ऑफ 2020 के बीच में प्रतिष्ठित किया गया है जो उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने ड्यूटी से बढ़कर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, 5वां संस्करण शुरू हुआ है जिसका विश्लेषण स्थानीय नदियों जल निकायों के व्यापक विश्लेषण और समग्र प्रबंधन के साथ किया गया था जिसमें अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज के डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसका आयोजन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन्स मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा किया जा रहा है। यह 15 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने 10 राज्यों में एमएसएमई के निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ MoU पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन इंडिया के साथ MoU पर हस्ताक्षर किया है। MoU के एक हिस्से के रूप में अमेजन इंडिया भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 10 राज्यों में एमएसएमई को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में और विश्व स्तर पर अपने व्यवसाय के निर्माण और स्केलिंग का कार्य करेगा। अमेजन और CII एमएसएमई को ऑनलाइन विक्रय में सक्षम करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं और मास्टर क्लास आयोजित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों को, जो बिडेन, कमला हैरिस। जो बिडेन अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति हैं और निर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। इसके अलावा टाइम ने कोरियन बॉय बैंड को एंटरटेनर ऑफ द ईयर नामित किया और लॉस एंजल्स लेकर्स के स्टार लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया। टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के अन्य उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड
ट्रंप और डॉक्टर एंथोनी फॉसी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेह में लद्दाख साहित्य महोत्सव 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन डी, आर के माथुर ने लेह में लद्दाख साहित्य महोत्सव 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह 3 दिवसीय महोत्सव है जिसमें इस क्षेत्र के महत्व, लद्दाख के प्राचीन ज्ञान, लोक संगीत, सांस्कृतिक नृत्य, भूमि विज्ञान और वन्य जीवन आदि पर वार्ता आयोजित होगी। इसमें लेखक, कवि, पत्रकार और विचारक शामिल होंगे जिन्होंने हिमालय पर और कार्यशालाओं से परे ऑनलाइन कला प्रदर्शनियों और ऑफलाइन माध्यम में लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तिनका तिनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमार त्रिपाठी को तिनका तिनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए जान गंवाने वाले मध्य प्रदेश के चितवाड़ा जेल के उपाध्यक्ष थे। इन्हें मरणोपरांत तिनका तिनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेयर चैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, अजीत वर्गीस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपना मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग्स प्लस में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत के। इन्होंने आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग्स प्लस में भारत की तरफ से भाग लिया है। यह वियतनाम द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई है। आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रीज मीटिंग्स प्लस एशिया प्रशांत क्षेत्र में रक्षा मंत्री बैठक का एकमात्र आधिकारिक फ्रेमवर्क है। यह आसियान और उसके 8 संवाद साझेदारों क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग मजबूत करने का मंच है। इस पे 10 सदस्य हैं इसके आसियान के, जिसमें आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? आंसर है ऑप्शन सी, -10% रहने का अनुमान जताया है। एशिया विकास बैंक ने अपने पहले के पूर्वानुमान -9.0% के मुकाबले अपनी नवीनतम एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट में 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के -8% से संकुचित होने का अनुमान लगाया। एशियाई विकास बैंक ने उम्मीद जताई कि भारत की जीडीपी 2021 में 8.0% की वृद्धि पर वापस आएगी। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जीडीपी 2020 में 6.1% तक संकुचित होने की उम्मीद है और 2021 में वृद्धि सुधार 7.2% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पीएम लुडोविक्स ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है ऑप्शन डी, रोमानिया के पीएम ने लुडोविक्स ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक्स ओरबान ने 2020 में संसदीय चुनाव में अपनी सत्तारूढ़ नेशनल लिबरल पार्टी की हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योनिस ने रक्षा मंत्री निकोले योनेल सिउका को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट और यहाँ की मुद्रा है
रोमनियाई लियू। राष्ट्रपति यहाँ के क्लाउस आइहोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की APVAX पहल का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, ADB बैंक ने $9 बिलियन की APVAX पहल का शुभारंभ किया है। APVAX ADB के विकासशील सदस्यों को इन चुनौतियों से निपटने, महामारी को दूर करने और आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। APVAX के माध्यम से ADB अपने विकासशील सदस्यों को तेजी से और न्याय संगत समर्थन को पेशकश करेगा, जिन्हें टीके की खरीद के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता है, और साथ ही कोविड-19 वैक्सीन को सुरक्षित, समान और कुशलता से प्रतिबंध करने और वितरित करने में मदद करेगा। ADB एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु आस्कावा और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर कैरोलिना अरुजो ने रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिशियंस पुरस्कार जीता है। वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार ब्राजील के रियो डी जेनेरियो इंस्टीट्यूट्स फॉर प्योर एंड अप्लाइड्स मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियंस डॉक्टर कैरोलिना अरुंजो को प्रदान किया गया। उनका कार्य क्षेत्र विरेशनल्स ज्यामिति पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य है अलजेब्रा प्रकारों की संरचना को वर्गीकृत करना और उनका वर्णन करना। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार ICTP इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ इंटरनेशनल मैथमेटिक्सल यूनियन के सहयोग से विकासशील देशों में बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में काम करने वाले किसी एक शोधार्थी को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के अध्यक्ष हैं कार्लोस केनिंग और इसका मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। अभिभावक संगठन है इसका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद। स्थापना हुई थी इसकी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां दिवसीय हनुक्का किस धर्म के लोगों का त्योहार है? आंसर है ऑप्शन बी, यहूदी लोगों का त्योहार है हनुक्का। 8 दिवसीय यहूदी शीतकालीन रोशनी के त्योहार को हनुक्का कहा जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिब्रू कैलेंडर में किस्लेव के महीने के 25वें दिन में शुरू होता है, जो आमतौर पर नवंबर या दिसंबर में पड़ता है। वर्ष हनुक्का 10 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ और ये 18 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। हनुक्का का अर्थ होता है हिब्रू में समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में VTA प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड्स से सम्मानित होने वाली 8वीं अमेरिकी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन डी, सोफिया कैनिन। प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली 8वीं अमेरिकी महिला खिलाड़ी बनी है। वे इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली अमेरिकी महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020-21 सीजन के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, क्विंटन टी कॉक को साउथ अफ्रीका की टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक संस्थान द्वारा जारी किए गए ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q3 2020 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, 54वीं रैंक है भारत की ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में। इसमें
इस इंडेक्स में पहला स्थान तुर्की को मिला है और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। मोरक्को इसमें सबसे नीचे है। 2019 में भारत 47वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 2020 तक किस राज्य में पर्यटन मंत्रालय की साझेदारी में ABTO एसोसिएशंस ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए बोध गया बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह बोध बिहार में स्थित है। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंक बेबी माराना चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान के प्राप्तकर्ता हैं। इससे पहले यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो को दिया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा दिए गए अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट डी वुल्डर्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा दिए गए अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमांसिंग टारगेट गेट क्लोजर टू सेलिंग इन 7 स्टेप पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए निधि बाढेरा रोमांसिंग टारगेट गेट क्लोजर टू सेलिंग इन 7 स्टेप पुस्तक के लेखक हैं। ये सेल पर पुस्तक लिखने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए बाला देवी यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। इनका पूरा नाम है नंगकोम बाला देवी। यह मणिपुर की रहने वाली है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तान है। इन्होंने ईस्टर्न स्पोर्टिंग्स यूनियन के साथ भारतीय महिला लीग के क्वार्टर में भी खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए पॉल सिन टवा को एशिया महाद्वीप से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे मेडल ऑफ द फ्रीडम से सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन ए लू हॉल्च को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेडल ऑफ द फ्रीडम से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में घाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन सी नाना अडो डकवा घाना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।